खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान बैठक में 23 मार्च को पीपली अनाज मंडी में होने वाली रैली की तैयारियों पर चर्चा भी की गई। पदाधिकारियों ने ड्यूटी तय की और अमेरिका भारत के हालिया ट्रेड डील का विरोध जताया, जिसकी प्रांतियां भी बैठक में चलाई गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि 27 फरवरी को देश के सभी जिलों में मोदी और ट्रंप के पुतले फूके जाएंगे। 5 मार्च से प्रचार रथ निकाले जाएंगे और 10 मार्च से ट्रैक्टर मार्च शुरू होंगे। वहीं 23 मार्च की रैली में पूरे देश के किसान शामिल होकर ट्रेड डील को रद्द कराने की मांग करेंगे। जो मीटिंग हुई है जाट धर्मशाला क्षेत्र के अंदर, वो पूरे हरियाणा स्तर की मीटिंग थी और उसके अंदर जो 23 मार्च की हमने शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के शहीदी दिवस पर जो रैली रखी है पीपली के अंदर, उसकी तैयारी के लिए ये मीटिंग थी। और उसके बीच में 2-3 प्रोग्राम जो है वो तय किए हैं। एक तो 27 तारीख को, आने वाली 27 फरवरी को पूरे हरियाणा के अंदर सभी जिलों में मोदी और ट्रंप के पुतले फूकेंगे। वो अलग अलग जगह पे, जहाँ भी कोई भीड़ वाली जगह, जहाँ भी कोई ज्यादा लोग उसको देख सके, उनका जुलूस भी निकालेंगे अर्थी और पुतले फूकेंगे। और उसके बाद जो 5 तारीख है, 5 तारीख से जो है हरियाणा के अंदर एक हम प्रचार रथ शुरू करेंगे और अलग अलग जिलों में, अलग अलग तहसीलों में अलग अलग वो चलेगी। और एक जो है वो आने वाली जो 10 मार्च है, 10 मार्च को हर तहसील पे ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे और इन साधनों से गांव-गांव जाएंगे। इन तरीकों से हम जो है वो 23 तारीख का प्रचार करेंगे। यानी अलग अलग प्रचार की ड्यूटियां आज लगाई हैं, जो मेन मकसद था। और बाकी जो अगला संघर्ष है वो 23 मार्च को घोषणा करेंगे। वहां पे 23 मार्च को फैसला लेंगे कि हम क्या स्टैंड है। कल जो है कुछ संगठन किसान सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे हैं। 3 दिवसीय उनका पड़ाव है वहाँ पे। इस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, अलग अलग संगठन है, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। जो काम कर रहा है वो अच्छा है अपने अपने तरीके से, और उससे लेकिन हम कल के उसमें शामिल नहीं है। तो बाकी जो भाई कर रहे हैं वो अच्छा है। ट्रेड डील को क्या कहेंगे, क्योंकि नया कानून जो बना है? हम जो 23 मार्च की जो रैली कर रहे हैं, जो 23 मार्च को आंदोलन शुरू कर रहे हैं, वो ट्रेड डील पे ही ज्यादा है। बाकी मुद्दे भी हैं, लेकिन अब जो मुख्य मुद्दा है वो ट्रेड डील का है। क्योंकि अगर ट्रेड डील लागू होती है तो पूरे भारत का किसान की खेती तबाह होनी तय है। और फिर खेती में कंपनियां आएगी, और जब कंपनियों के हवाले देश की खाद्य सामग्री हो जाएगी, फिर देश के भूखा मरना भी तय है। प्रधान जी, जो 23 मार्च की रैली है, उस रैली में और कौन कौन से संगठन शामिल होंगे और ट्रेड डील के सिवा और कौन कौन से? नहीं, हमारा संगठन की ही वो है, और बाकी के तो बात उसके बाद चलेगी। और जो ट्रेड डील के अलावा जो मुद्दे हैं वो है कि भी सबका इलाज फ्री हो। जब मंत्रियों का इलाज फ्री है, जब अधिकारियों का इलाज फ्री है, तो सबका इलाज फ्री होना चाहिए। ऐसे ही सबकी शिक्षा फ्री होनी चाहिए। पूंजीपतियों का कर्जा माफ होता है, किसान कर्जे में सुसाइड करता है, किसान का कर्जा माफ हो। और एक बड़ी बात यह है कि जो एमएसपी की हम बात कर रहे हैं, भाई हमें एमएसपी दे दो, फिर चाहे भारत से या अमेरिका से फ्री मंगा लेना। हमारे सारे की गारंटी दे दो कि हमारी टोटल फसल एमएसपी पर बिकेगी। तो वो एक मुद्दा है एमएसपी गारंटी का। और इसी तरह से जो बीज बिल आया है, नया बिजली बिल आया है, उनका हम विरोध कर रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों को, एक आलू के किसान, आलू का जो है हरियाणा सरकार तो 300 रुपए तक उस पे जो है वो भावांतर दे भी रही है, लेकिन बाकी प्रदेशों में तो वो भी अति दुखदाई है कि क्या किसान का बनेगा। 50 पैसे किलो भी आलू बिका, यानी 50 रुपए क्विंटल भी आलू बिका। तो किसान का क्या हाल होगा। और इस बार एक बात और बड़ी जो सामने आई है कि जो कंपनियों ने एग्रीमेंट किए हुए थे, चिप्स वाली कंपनी है, उसने एग्रीमेंट किया हुआ था,
लेकिन अब वो भाग गए, लेकिन चिप्स का रेट डाउन नहीं हुआ। आलू का तो रेट 50 पैसे क्विंटल पे 50 रुपए क्विंटल पे आ गया, लेकिन चिप्स का भाव वही है, आलू से बनी हुई चीजों का भाव वही है। और ये जो कंपनी एग्रीमेंट से भाग गई है, इस पे जो प्रशासन जहाँ का भी जो भी सरकार है उसको एक्शन लेना चाहिए, उन पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। जो ट्रेड डील ऐसा देखिएगा जैसे 2020 में देखा गया था कि सभी किसान एकजुट होकर कोई बड़ा आंदोलन करे इसके खिलाफ। देखिए, हम पिट के इकट्ठे होते हैं। पहले पीपड़ी में पिटे थे, आपको पता होगा 10 सितंबर 2020 को बहुत बुरी तरह से लाठीचार्ज किया था हरियाणा सरकार ने, और उस पिटने के बाद पूरे देश के किसान संगठन एक मंच पे आ गए थे। अब भी जो है वो एक मंच पे हम कभी भी आ सकते हैं, हम भाई हैं आपस में, हम दुश्मन नहीं है। ठीक है, वो अपनी चौधरी की लड़ाई हो जाती है, विचारधारा की हो जाती है। एक कहता है मैं तो सड़क पे बैठूंगा, दूसरा कहता नहीं भाई हम तो ज्ञापन देंगे, तीसरा कहता नहीं हम तो बस जुलूस निकालेंगे, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। एक कहता है यार पार की कर दो, एक कहता नहीं 2 महीने लंबा चलने दो। विचारधारा अलग बात है, लेकिन मुद्दे इकट्ठे हैं तो इकट्ठे कभी भी हो सकते हैं।